नमस्कार ट्रेडर्स, वेलकम टू जम्स एंड एफएक्स और मैं हूं अविनाश। आज हम बात करने वाले हैं दो बड़े ब्रोकर्स के बारे में, एक्सएम और वांटेज। दोनों ही नेम्स मार्केट में काफी पुराने और ट्रस्टेड हैं। लेकिन इंडियन ट्रेडर्स के लिए कौन सा बेटर है? किस ब्रोकर में स्प्रेड्स कम मिलते हैं, एग्जीक्यूशन फास्ट है और विड्रॉल स्मूथ रहता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, किस ब्रोकर में आपका पैसा सबसे ज्यादा सेफ है? आज के वीडियो में हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे एक्सएम और वांटेज का। फ्रॉम रेगुलेशन, लेवरेज, स्प्रेड्स, बोनस, प्लेटफॉर्म्स टू क्लाइंट सेफ्टी तक सब कुछ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Disclaimer: This is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सएम और वांटेज के फाउंडेड ईयर के बारे में। तो एक्सएम और वांटेज दोनों ही 2009 में मार्केट में आए थे और एक्सएम का हेडक्वार्टर लिमासोल साइप्रस में है। वहीं वांटेज सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्टैब्लिश्ड है। और अगर रेगुलेशन और सेफ्टी चेक की देखें तो एक्सएम ब्रोकर साइसेक, एएसआईसी ऑस्ट्रेलिया, आईएफएससी बेलीज जो कि सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री है, और डीएफएस से दुबई से लाइसेंस्ड है। वहीं वांटेज एएसआईसी ऑस्ट्रेलिया, एफएससी यूके, सीआईएमए सेमन आइलैंड, बीएफएससी वनुआतू एंड एफएससीए साउथ अफ्रीका जैसे मल्टी कंट्री से रेगुलेटेड है। ऐसे में बात आती है कि इंडियन ट्रेडर्स के लिए कौन सा ऑफशोर लाइसेंस मैटर करता है। तो एक्सएम में एक्सएम ग्लोबल जो कि बेलीज में है, उसका ऑफशोर रेगुलेशन वैलिड होगा। वहीं वांटेज में वांटेज ग्लोबल जो कि वनुआतू से रेगुलेट होता है, वो वैलिड होगा। अगर फंड सेफ्टी की देखें तो एक्सएम में सेग्रीगेटेड अकाउंट में फंड्स रखे जाते हैं ताकि ब्रोकर अपने काम के लिए आपके फंड्स यूज ना कर पाए। वहीं वांटेज में भी सेम मॉडल ही है कि आपके फंड्स को टीयर वन बैंक्स में रखा जाता है। और दोनों ही ब्रोकर्स में नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन अवेलेबल है, मतलब आपका बैलेंस नेगेटिव नहीं जा सकता। अगर डिपॉजिट की बात करें तो आप एक्सएम में मिनिमम $5 तक डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि रफली ₹400 होगा। वहीं वांटेज में आपका मिनिमम डिपॉजिट है $50, अप्रॉक्स ₹4000, जो कि स्टैंडर्ड और रो ईसीएन अकाउंट में अवेलेबल होता है। वहीं अगर आप प्रो ईसीएन अकाउंट खोलते हैं तो आपको मिनिमम $10,000 तक डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर एक्सएम में अकाउंट टाइप्स की देखें तो वहां आप माइक्रो अकाउंट्स, स्टैंडर्ड अकाउंट्स, अल्ट्रा लो अकाउंट्स और इवन शेयर अकाउंट्स भी खुलवा सकते हैं। और वांटेज में स्टैंडर्ड एसटीपी, रॉ ईसीएन और प्रो ईसीएन अकाउंट्स हैं। और सारे अकाउंट में डिपॉजिट क्राइटेरिया का बेसिक डिफरेंस होता है और साथ में स्प्रेड भी मैटर करता है ना। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो स्प्रेड आपके लिए काफ़ी मैटर करता होगा। ऐसे में एक्सएम में आपको मिलेगा अल्ट्रा लो स्प्रेड 0.6 पिप्स का, जिसमें कोई भी कमीशन नहीं लगेगा। और वांटेज के रॉ ईसीएन अकाउंट में आपका कोई भी स्प्रेड नहीं होगा, बट वहां पे $3 पर लॉट कमीशन लगेगा। और अगर आप लिवरेज ट्रेडिंग करते हैं तो एक्सएम में आपको 1:1000 तक लिवरेज मिलेगा। वहीं अगर आप मेन वेबसाइट पे देखेंगे तो ये रेशियो 1:30 है, जो कि यूरोप और यूके के लिए है। एंड इट इज सिमिलर फॉर वांटेज, बट वांटेज में आपको 1:500x तक का लिवरेज मिलेगा। और अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो दोनों ही ब्रोकर्स में इंस्ट्रूमेंट्स लगभग बराबर हैं, दैट इज 1000+ एसेट्स, जैसे फॉरेक्स, इंडिसेस, कमोडिटीज, स्टॉक्स जिसमें आप सीएफडीज स्टॉक्स ले सकते हैं, मेटल्स, एनर्जीज और इवन क्रिप्टोज भी। वहीं वांटेज में आपको थोड़ा ज़्यादा लेवरेज मिल जाता है विथ ईटीएफ्स, बॉन्ड्स और स्प्रेड बेटिंग, जो कि सिर्फ यूके के लिए अवेलेबल है। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है प्लेटफॉर्म्स का। तो दोनों ही ब्रोकर्स आपको मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 देते हैं। साथ में आप एक्सएम में वेब ट्रेड भी कर सकते हैं। और दोनों ही ब्रोकर के खुद के मोबाइल ऐप्स भी अवेलेबल हैं। हालांकि वांटेज क्लेम करता है कि उनके ऐप में एडवांस टूल्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं और आपके स्टॉप लॉसेस काफ़ी छोटे होते हैं तो ऐसे में आपका एग्जीक्यूशन स्पीड काफ़ी मैटर करता है। तो आपको एक्सएम में मिलेगा अबाउट 100 से 150 एमएस तक, दैट इज मिली सेकेंड तक परफॉर्मेंस स्पीड। वहीं वांटेज में ये काफ़ी कम है, दैट इज लेस देन 30 मिली सेकेंड्स, मतलब आपका एग्जीक्यूशन स्पीड काफ़ी फास्ट होगा। और वांटेज क्लेम करते हैं कि उनके लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जेपी मॉर्गन और यूबीएस जैसे काफ़ी रिनोन्ड फर्म्स हैं। और अगर आप इन दोनों ब्रोकर्स में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको ओपनिंग बोनसेस भी मिलते हैं। ऐसे में एक्सएम आपको देता है $30 नो डिपॉजिट बोनस और लॉयल्टी रिवॉर्ड्स भी। और वांटेज में आपको मिलता है 50% डिपॉजिट बोनस अप टू $500 और 20% फ्यूचर टॉपअप्स भी। लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक रीजन के लिए ही अवेलेबल है।
और अगर आप कॉपी ट्रेडिंग करते हैं तो एक्सएम में आपको डायरेक्ट कॉपी ट्रेडिंग फीचर तो नहीं, लेकिन MT4 और MT5 में ईए और सिग्नल्स का यूज कर सकते हैं। और वांटेज में पी सोशल कॉपी ट्रेडिंग प्लस PAMM अकाउंट्स फॉर फंड मैनेजर्स अवेलेबल है। मतलब जो फंड मैनेजर्स हैं वो इसके थ्रू अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। एंड इफ यू आर समवन जो कि ट्रेडिंग में बिल्कुल न्यू है, उनके लिए डेमो अकाउंट्स भी दोनों ही ब्रोकर्स में अवेलेबल हैं, जो कि 100,000 तक का वर्चुअल बैलेंस के साथ आपको मिलेगा। साथ में एजुकेशन और लर्निंग के लिए भी काफ़ी सारे वेबिनार्स, वीडियोस, ई बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं। अगला क्राइटेरिया है VPS, जो कि एल्गो ट्रेडर्स काफ़ी यूज़ करते हैं। साथ में जो ट्रेडर्स मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 में ट्रेड करते हैं और ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए VPS का यूज़ करते ही हैं। ऐसे में XM में VPS फ्री अवेलेबल है एक्टिव ट्रेडर्स के लिए, जो डिपेंड करता है उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम पर। वांटेज भी VPS सर्विस अलाउ करता है फॉर ECN अकाउंट यूजर्स, और उनका भी कुछ मंथली कंडीशन मीट होना चाहिए ना। जो अगला क्राइटेरिया है वो काफ़ी क्रूशियल है, जो कि है डिपॉजिट मेथड्स। मतलब अगर आप अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आप मनी डिपॉजिट कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक्सिम में आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, नेटलर, स्क्रिल, बैंक ट्रांसफर और लोकल ट्रांसफर जैसे कि इंडियन पेमेंट गेटवे भी अवेलेबल हैं। हालांकि वांटेज में आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक वायर, स्क्रिल, नेटलर, पेपाल, फासा पे और एस्ट्रो पे, बिट वॉलेट और क्रिप्टो ऑप्शंस जैसे अवेलेबल हैं। और दोनों ही ब्रोकर में कोई भी डिपॉजिट फीस नहीं लगती। तो अगला क्राइटेरिया है विड्रॉल मेथड्स का। तो जो अवेलेबल डिपॉजिट मेथड्स हैं, आप उसी के थ्रू विड्रॉल्स भी ले सकते हैं, और आपका विड्रॉल 1 to 5 बिजनेस डेज में हो जाएगा। और विड्रॉल पे दोनों ही ब्रोकर्स में कोई भी फीस चार्ज नहीं किया जाता। हालांकि आपका थर्ड पार्टी आपको फीस चार्ज कर सकता है, जैसे क्रिप्टोज में गैस फीस और पेपाल में ट्रांसफर चार्जेस। और किसी इशू या इंक्वायरी के लिए एक्सएम में आपको 24/5 मल्टीलिंगुअल चैट अवेलेबल है, साथ में ईमेल सपोर्ट भी। और वांटेज में आप 24/7 मल्टीलिंगुअल चैट और ईमेल सपोर्ट, इवन फोन सपोर्ट भी ले सकते हैं। अगर अवार्ड्स और रिकॉग्निशन के देखें तो एक्सएम बेस्ट एफएक्स ब्रोकर यूरोप 2023 में जीत चुका है। साथ में द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रोकर ऑफ 2022 भी अवार्ड इनके पास है। वहीं वांटेज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रोकर ग्लोबल 2025 में जीत चुका है। साथ में बेस्ट मल्टी एसेट ब्रोकर LATM, बेस्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन, ये सारे अवार्ड्स भी वांटेज जीत चुका है। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया है इंडियन यूजर एक्सपीरियंस का समरी। तो उसके हिसाब से एक्सएम स्टेबल और स्मूथ है स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, जहाँ पे बोनस पॉलिसीज काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, बट विड्रॉल कभी कभी थोड़ा स्लो हो सकता है। वहीं रिव्यू के हिसाब से वांटेज काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूशन देता है और साथ में टाइट स्प्रेड भी मिलते हैं। बट कुछ यूजर्स कंप्लेन करते हैं कि विड्रॉल डिले होता है और वेरिफिकेशन के टाइम पे भी थोड़ा डिले हो जाता है। अगर मोबाइल ऐप पे रेटिंग देखें तो एक्सएम ऐप का 4.5 प्ले स्टोर रेटिंग है और वांटेज ऐप का 4.3। तो ट्रेडर्स, ये था एक्सएम और वांटेज का फुल कंपैरिजन। दोनों ही ब्रोकर्स अपने अपने जगह स्ट्रांग है। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपके लिए प्लान्स अवेलेबल हैं, और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए भी अकाउंट टाइप्स अवेलेबल हैं। हालांकि आपको क्या सूट करता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमेशा याद रखिए कि CFD ट्रेडिंग हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। लिवरेज जितना फ़ायदा दे सकता है उतना ही नुकसान भी। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। और ऐसे ही डिटेल्ड प्रॉफर्म कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।